द्वारिका की लीला तो बहुत है। अगर आपको दो तरीके के भावों की प्रमुखता से बात कही जाती है, एक कहा जाता है बाबा ऐश्वर्य भाव, एक होता है माधुर्य भाव। दोनों भाव श्रेष्ठ हैं। ऐश्वर्य भाव में भगवान राजाधिराज हैं, वो भगवान हैं, समस्त श्री, समस्त यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, औदार्य, माधुर्य उन प्रभु में रहते ही नहीं। श्री भगवान नाम से संज्ञा भी षड ऐश्वर्य पूर्ण होने से उनको श्री भगवान भी कहा जाता है। बहुत सुंदर द्वारका नगरी। जैसे भक्तों में मुख्यता आता है धर्म पत्नियां जो, और द्वारका के कुछ ऐसे भक्त जो भगवान को बहुत ज्यादा मतलब, या तो वहाँ पर हम लोग सुनते हैं उनका सुदामा जी का, गए या गोपियां उनके अन्यत्र, जैसे अगर नारद जी ने रज मांगने के लिए गए होंगे तो द्वारिका में भी किसी के पास गए होंगे क्या, और लोग इनकी पत्नियों के धर्म पत्नियों के? देखिए द्वारिका लीला जो है, वस्तुतः द्वारिका में भक्तों की कमी है ये बात नहीं है। भगवान का ठाट वहां देखते हुए बनता है। वहां भगवान को कोई साधारण नहीं समझता, ब्रज में भी साधारण कोई नहीं समझता है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य प्रमुखता से दिखता है कि वो भगवान हैं, श्री भगवान हैं। और ब्रज में प्रमुखता से इसे दिखता है कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्राणेश प्राणवल्लभ हैं। ब्रज के ठाकुर के बारे में तो हम ये कहते ही हैं, सुनो मेरे माधो। उसमें एक पंक्ति हमने गाई है कि तेरी बाट जो जो जब मैं होती थी बेहाल, मेरे घर आते थे लांग के दीवार। सुनो मेरे माधव हो गई निहार, जब से तेरी हुई मैं नंद जो खिला, जब से तेरी हुई मैं नंद जो खिला। और उधर द्वारिका के बारे में गुरु नानक देव जी ने लिखा, जो अर्जुन देव जी ने जो छाप दी है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, वो नानक देव जी की छाप से लिखा। क्या? खूब तेरे पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरे पगड़ी मीठे तेरे बोल, द्वारिका नगरी काहे के मंगोल, द्वारिका नगरी काहे के मंगोल। खूब तेरे पगड़ी मीठे तेरे बोल, द्वारिका नगरी काहे के मंगोल। देखो द्वारिका की कई लीलाएं हैं। एक लीला मुझे ध्यान में आती है, बड़ी अच्छी लगती है। वो है ठाकुर जी का सत्य भामा जी के द्वारा दिया गया दान। बड़ी सुंदर लीला है। देवर्षि एक बार आए तो भगवान श्री रुक्मणी जी के साथ में चौपड़ खेल रहे थे।
उनके महल में नारद जी महाराज एक हाथ में सुंदर पुष्प लिए थे। वो पुष्प स्वर्ग में इंद्र के बगीचे का, उसमें एक पारिजात वृक्ष है, उस वृक्ष का फूल था। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, भगवान ये पुष्प मुझे दिया गया है, मुझे लगा कि मैं विरक्त, मैं क्या करूंगा इसका, ऐसा सुंदर पुष्प तो आपको सुशोभित हो, तो मैं आपको निवेदित करना चाहता हूं ये पुष्प। इस पुष्प की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? ये पुष्प कभी मुरझाता नहीं है, क्योंकि देवताओं का कोई भी पुष्प मुरझाता नहीं है। इसमें सदा सुंदर सुगंध निकलती रहती है, जो चारों दिशाओं को सुरभित कर देती है। सुगंध कौन सी? जिस व्यक्ति को जो सुगंध पसंद है उसमें वो सुगंध आती है उसके लिए। इस पुष्प में हमेशा सुंदर म्यूजिक बजता है, बड़ा सुंदर। ये पुष्प आपके प्रश्नों के उत्तर भी देता है। और अगर आप कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, अगर ये पुष्प आपके पास हो तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपको भीतर गुदगुदी सी होगी, बड़ा आनंद होगा। और अगर इस पुष्प कल को जीवन भर रह जाए तो ये पुष्प आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। इस पुष्प की विशेषता यह है कि अगर किसी को मिल जाए तो वो कभी बीमार नहीं होगा। ये पुष्प आपको कभी रोने नहीं देगा, कभी दुखी नहीं होने देगा, क्योंकि ये कल्प वृक्ष का पुष्प है। हाँ भैया, म्यूजिक कौन सा इसमें से निकलता है? वो म्यूजिक जो आपको पसंद है। मान लो आपको मालकोश राग प्रिय और इनको आसावरी, तो इनके लिए आसावरी की मंद मंद धुनें बजेगी। तो ये पुष्प भगवान मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। अब इतनी विशेषता पुष्प की कही उन्होंने, और भगवान को जब ये पुष्प निवेदित किया तो भगवान ने झट से पुष्प अपनी प्रिय भामिनी, अपनी पट्ट महिषी पटरानी श्री रुक्मिणी जी को वो पुष्प दे दिया कि देखिए ये पुष्प तो आप पे ही अच्छा लगता है, इसे आप रखिए मेरी तरफ से। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रणाम प्रभु, मैं चलता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं साबर मंत्र पढ़ रहा था। सागर मंत्र जिसका अनमिल आखर अर्थ ना आपू। आपको बड़े मजे की बात बताता हूं, उसमें शत्रुओं में विद्वेषण का एक मंत्र था, साबर मंत्र। शत्रु में फूट डाल। तो उस साबर मंत्र में हमारे गुरुदेव का नाम था। कमाल की मेरे साबर मंत्र बनाने वालों ने भी। गुरु जी लोगों का इलाज इसी तरीके से करते हैं। ये भगवान के मन है। भगवान बहुत कौतुकी हैं, ये बहुत शुद्ध है। इन्होंने बहुत गाथाएं सुनी हैं और ये चित्र कथम है। ये जो कहेंगे बड़ी विचित्र विचित्र कहानियां कहेंगे, क्योंकि ये देवर्षि नारद जी हैं। बिन मुस्कुराए शायद इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बात नहीं कही होगी। एक मंद स्मित के साथ इन्होंने बातें कही। इनके प्रवचनों में कभी कोई बोर नहीं हो सकता, ये इनकी खास बात है। भगवत तत्व का अध्यात्म गति तत्वज्ञ, अध्यात्म की जितनी गतियां हैं, एक नहीं, मतलब जितनी अध्यात्म की धाराएं हो सकती है उसको तत्व सहित जानने वाले हैं, ये नारद जी हैं। मुस्कुराए, भगवान कोई काम है, आता हूं, और तत्काल चले श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। कहां पहुंचे? रुक्मिणी जी के, सत्यभामा जी के महल में।
महाराज सत्यजीत की ये लाडली बेटी श्री सत्यभामा जी भूदेवी का ही अवतार थी, पर इनके मन में भगवान मेरे सब कुछ है और ये मेरा अधिकार है। रुक्मणी जी का स्वभाव बहुत सीधा है, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं, पर सत्यभामा जी में क्रमशः ये भाव रहता था कि सब रानियों से प्रिय मैं हूं और सबसे सुंदर भी हूं। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, देवी भगवान आप पधारे, कृतार्थ कर दिया। क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? देवी मैं सोचता हूं कि आप श्री द्वारकेश प्रभु से अत्यंत प्रेम करने वाली हैं और मैंने सुना था कि राजा सत्यजीत की पुत्री उनकी 8 पट्टमहिषियों में से एक, प्रमुखता से कहने को 8 है, पर सर्व प्रमुखतम मुझे लगता था आप ही हैं। पर आज क्या करूं, आज मेरा ये भ्रम टूट चुका है। देवर्षि ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो बोला मैं आज गया था, ऐसे सबसे इतना अनमोल मैंने बताया उस पुष्प की ये खूबियां हैं, और फिर भी ये पुष्प उन्होंने श्री रुक्मणी जी को, भीष्मक राजकन्या को, विदर्भ राजनंदिनी को उन्होंने दे दिया। तो क्रमशः ये बात सिद्ध हो गई कि भीष्मक सुता भगवती रुक्मणी जी ही उनकी प्राण प्रिया भार्या प्रथम पटरानी ही हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्नेह भी उनका ही है। और एक सत्यभामा जी ने एक कोप महल बनाए, 16,108 रानियों को रूठने के लिए एक महल की जरूरत नहीं पड़ती थी। पुराने टाइम में रानियों के लिए कोप भवन इसलिए बनाया जाता था ताकि घर की वाइब्रेशन खराब न हो। औरतें मुंह बिगाड़े तो घर पूरा ही नाश पड़ जाता है, तो उनके रोने धोने के लिए कमरा अलग से बना दिया जाता था, वहीं पे उसकी वाइब्रेशन सारी ऐसी होती थी, तो जाती थी क्या कहीं मैया, तो जिसका मूड खराब है ना जाके कोप पहनना पड़ जाओ। अच्छा है ये भी। तो सत्यभामा जी को भवन अपनी जो प्रहरी उनकी परिचारिकाएं थी, और उन्हें कह दो महल में सत्यभामा जी नहीं, किससे मिलना भी नहीं चाहती। पर ठाकुर जी बड़ा ही मनाने जाते हैं। तो फिर जब उन्हें पता लगता है कि काम कर चुके हैं तो उन्होंने बोला, देखिए मेरी गृहस्थी में 16,108 भी एकदम शांति से रहती हैं, पर देवर्षि का सामर्थ्य बड़ा अलग है। तो उन्होंने कहा, देवी आप कैसे प्रसन्न होंगी? तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग चलना है। भगवान ने कहा, हाँ देवेंद्र का न्योता भी आया है, और नरकासुर का जो युद्ध है उसमें देव माता, देवताओं की मां अदिति, उनके कुंडल भी हमने लौटाए, उनकी जितनी वस्तुएं हैं स्वर्ग की निधियां हमने दी। तो उन्होंने कहा, स्वर्ग में आपका एक हम भव्य स्वागत समारोह करना चाहते हैं, तो बुलवाया, तो आप तो चलो देवी साथ में। सत्यभामा जी को लगा, वाह बहुत अच्छा। और सभी अपनी परिचारिकाओं को बोल दो, मेरी सभी जीजियों को बता दो कि मैं स्वर्ग जा रही हूं उनके साथ में। बाकी रानियों में कोई समस्या थी भी नहीं। हाँ जी जाइए। सत्यभामा जी वहां पहुंच गई। गलती हो गई कि वहां भगवती इंद्राणी इनसे उलझ गई। कैसे? देव माता अदिति के 12 आदित्य हैं, उनमें 12वें नंबर पे भगवान वामन हुए, भगवान उपेंद्र। भगवान के सब अवतार भगवान एक ही हैं, तो भगवान वामन की मां तो श्री कृष्ण की मां ही तो हुई एक तरीके से, तो इंद्र बड़े भाई है सबसे।
इस नाते इंद्राणी कौन हुई? इंद्राणी जो भगवती है वैसे तो है वो इंद्र भगवान है, देवता। महाराज इंद्र कौन है? देवता। और उनकी जो पत्नी है वो दानवी है, पुलोम नामक दानव की कन्या, इसलिए उसे उन्हें कहते हैं पुलोमजा। लेकिन ये इंद्राणी बड़ी पतिव्रताओं में एक है और भगवती जगदम्बा मां दुर्गा की एक शक्ति है, इसलिए इंद्री भगवती की जय। ये इंद्री भगवती है तो महाशक्ति की तो स्वयं अंश वो खुद में है। तो भगवती इंद्राणी की गलती हुई कि सत्यभामा जी से उलझ ली, जिनका मान ठाकुर जी से टकराता हो सीधा, और वो भगवान की घरवाली को कोई कुछ कहे। सोचो किसी हवलदार की जितनी ठसक धौंस नहीं होगी उतनी हवलदार नहीं होती जो उसकी पत्नी है। जानते हो थानेदार जो बोले सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। तो अब उन्होंने ऐसा किया कि इंद्राणी भगवती ने सोचा कि हम अपना महल वहल दिखाएंगे। ये सत्यभामा जी हैं, ये श्री कृष्ण की पत्नी हैं, इन्होंने हम लोगों पर बड़ा उपकार किया सभी देवताओं पे, पर इन्होंने स्वर्ग के सुंदर सुंदर महल देखे नहीं होंगे, तो जरा स्वर्ग कितना सुंदर है जरा दिखाएं, वहां के सुंदर पैलेसेस, सुंदर महल। आप मेट्रो में जाते हैं ना, दाईं ओर के दरवाजे खुलने वाले हैं, स्टेशन का नाम है इंद्रलोक। जानते हो? मैं तो तेरी इंद्रलोक है इसमें। भाई मैं तो सन 2004 या 5 में गया हूँ ना बलराम जी, उसके बाद तो शायद कभी जाना नहीं हुआ। उसमें मेट्रो आई थी, रोहिणी गए थे ना, तो इंद्रलोक उधर ही पड़ता है ना, इंद्रलोक, तो मुझे याद है वो इंद्रलोक है। तो ऐसे ही जब आप स्वर्ग में अच्छे काम करेंगे तो यान आएंगे तो बोलेंगे हाँ ध्यान से उतरिएगा। तो इंद्रलोक पहुंच चुके हैं आप। तो भैया इंद्रलोक में अप्सराएं बड़ा नाची, बड़ा स्वागत हुआ। सत्यभामा जी के एक्सप्रेशंस कैसे हैं? कुछ ऐसा नहीं जैसे अगर कोई संसार के किसी व्यक्ति को ले जाओ तो आंखें खोल खोल के देखो, है इतने सुंदर देवता, इतने सुंदर देवियां, हुए कितना सुंदर पेड़ पौधे, ऐसे सृष्टि। पर वो द्वारका की महारानी है, द्वारका कोटि वैकुंठों के समान महावैकुंठ है, सारा ऐश्वर्य सारा वैभव द्वारका में है। इंद्राणी हाथ पकड़ के सत्यभामा जी को ये दिखाती है, सत्यभामा जी इंद्राणी भगवती में था कि मैं स्वर्ग की रानी हूं, महारानी हूं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी हूं। ये एक मानव की पत्नी, एक मानवी मेरे यहां आई है, तो ऐसे करके देखिए, एक्सप्रेशंस देख रही थी। और माताओं बहनों को बड़ा ही बुरा लगता है जब कोई उनकी अच्छी चीज की तारीफ ना करे। एक बार क्या हुआ, एक बहन जी ने कंगन ले लिया, कंगन सोने की बड़े बड़े चूड़ियां, कंगन वंगन, बहुत पति का बजट खर्च करके। तो वो पूरे दिन सब जगह बात कर रही थी, हर बात करती ये आम कितने रुपए किलो है वैसा, बार बार पड़ोसनों के सामने, सबके सामने। लेकिन क्या बताएं, इतना महंगा खर्चा करने पे भी अर्जुन किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, जानते हो? तो क्या किया, घर में आग लगा ली, हाय घर जल गया, घर जल गया। लोग सारे मोहल्ले के एक साथ इकट्ठे हो गए, ऐसे तो भीड़ कैसे बुलाती। और आग की चमक में ऐसे ऊपर हाथ करके, है हमारा घर जल रहा है, हमारा घर जल रहा है, कोई बचाओ बचाओ। तो जो चमक उठ रही थी, पड़ोस ने पूछा, अरे बहन ये कहां से लाई तू सोने की कंगन, इतने बढ़िया, इतने सुंदर। तब उसे इतना गुस्सा आया, उसने यही पहले पूछ ली थी तो घर न जलता हमारा घर में, समझ में आई? तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट ना दो तो बहुत बुरा लगता है। भगवती इंद्राणी को बड़ा बुरा लगा कि एक साधारण सी, और पता सत्यभामा जी कैसे आई है? सत्यभामा जी की चाल ढाल ऐसे बता रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी सेठानी अपनी किसी नौकरानी के घर में आ गई हो। जैसे देखना
अच्छा ठीक है, ये उनके बॉडी लैंग्वेज बताती है, ये कुछ खास नहीं, कुछ भी इसमें क्या विशेष है। बगीचे देख ले, अच्छा ठीक है। अब वहां की सैरंध्री सत्यभामा जी का सत्कार करो, इन्हें स्वर्गीय वस्त्र पहनाओ। अच्छा जी ठीक है। तो कल्प वृक्ष के कुछ पुष्प रखे थे, उसने कहा, सैरंध्री ने बाल बना के सत्यभामा जी के केश में, कह रहे कि ये कुछ कल्प वृक्ष के पुष्प लगा देती हूं मैं। तो भगवती इंद्राणी को बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, तुम्हें इतने भी शिष्टाचार नहीं है, एक मनुष्य लोक में रहने वाले मानवियों को और कल्प वृक्ष के पुष्प इत्यादि ये सब देवताओं की वस्तु है, ये मानवों के लिए नहीं होती, ऐसे डांट दिया। सत्यभामा जी ने कहा ठीक है, हो गया सत्कार पूरा। भरी सभा में ठाकुर जी की तरफ इशारा किया। ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे, मान देना, सम्मान करना, प्रेम करना। अरे भागवत जी में देखो, सत्राजीत मर गए, मरे जितने सत्यभामा जी ने रोए, तो ठाकुर जो है हाय ससुर जी मर गए। क्यों? ताकि पत्नी ने कहा मेरे पिताजी मरे हो, तुम्हें दुख ही ना हो। अच्छे परफेक्ट पति हैं। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे, उनके पिताजी की 3 पत्नियां थी, संभालना। अगर एक माता जी ने थोड़ा सा विलग तरीका चला तो बताइए महाराज दशरथ जी को कितनी समस्या हुई। जानते हो ना कहां तक समस्या, मरणांत तक पीड़ा हुई। ये 16,108 संभाल के बैठे हैं। सरकार ने कहा अब हो गया उत्सव, चलिए अब अपने चलते हैं। इंद्र ने कहा अभी तो भगवान आपका पूरा कितने कितने समारोह हमें स्वर्ग में करने। भगवान ने कहा अब हम चलेंगे। भगवान गरुड़ पे बैठ गए, सत्यभामा जी भी विराजित हो गए और सामवेद की ऋचाएं गरुड़ महाराज के पंखों से निकल रही और भगवान स्वर्ग के ऊपर भगवान ने उड़ान भरी। ओहो, सत्यभामा जी ने कहा गरुड़ नंदनवन की तरफ ले चलो। वहां एक सुंदर देवताओं का बगीचा और जहां पे अमृतमय फल होते हैं, वहां सुंदर एक भव्याति भव्य ऐसा वृक्ष है जिसको पारिजात कहा जाता है, कल्प वृक्ष है। उसके नीचे डिजायर ट्री, उसके नीचे जो भी बैठ के इच्छा पूरी करते हैं, जैसे अभी गरम गरम हलवा चाहिए तुरंत हलवा आ जाएगा, वो इच्छा करते ही वो चीज दे देता है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। सत्यभामा जी ने कहा गरुड़ जी, हे बहनते, इस वृक्ष को उखाड़ लो जड़ों सहित। तो उन्होंने कहा देवी ऐसा क्यों, ये तो इन देवताओं की चीज है ना। भगवान ने कहा, मैंने कहा ना अब ये हमारे महल के बगीचे में लगेगा। लो जी, गरुड़ जी महाराज तो बस आज्ञा की देरी थी, सीधा गए और अपने पंजों में वृक्ष को दबाया और जड़ों से उखाड़ के आकाश में ले चले। सारे रखवाले दौड़े, इंद्र तक खबर पहुंची, कल्प वृक्ष ले जा रहे हैं, कल्प वृक्ष ले जा। अरे भैया, हमारी सारी चीजें तो इन्होंने लौटाई थी जीत के, लेकिन फिर भी देवताओं ने कहा इनसे हम जीत नहीं सकते। अभी नरकासुर सब चीजें ले गया था छीन के, तो इन्हीं बोलने आए तो भगवान उसको मारिए जरा, अब उससे इनसे जाके ऐठेंगे। देवताओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने कुछ इनका प्रतिवाद नहीं करते तो भगवती इंद्राणी बड़ी कुपित हुई। उन्होंने कहा अगर लड़ने नहीं जाएंगे, ये तो मांगा थोड़ी है। अब भगवान मांगेंगे क्यों, मांगा थोड़ी है, इन्होंने छीना है। पर एक राजा होते हुए लड़ाई न कर सके, युद्ध से डरते हो, धिक्कार है तुम्हें। मैं पुलोम दानव की कन्याओं खुद लड़ने जा रही हूं, सेना भेजो। अब इंद्र ने कहा चलो देवी मैं जाता हूं। अरे मैं साथ चलूंगी। अब दोनों भैया भीषण संग्राम हुआ। अब गरुड़ जी इतने बलवान हैं, हम आपको क्या कहें। एक बार अमृत का कलश छीन के ले जा रहे थे गरुड़ जी, तो इंद्र महाराज ने रोकने के लिए, जिस वज्र से वृत्रासुर सबसे भयंकर राक्षस दधीची ऋषि की हड्डियों से बना है वज्र, अमोघ है वज्र, तो वज्र मारा गरुड़ जी पे। तो गरुड़ जी ने सोचा
ये जो वज्र है ये ऋषि की हड्डियों का है, ये मेरे पे तो कुछ असर होने का है नहीं। तो बहुत दो पंखों में छोटे छोटे पर, बहुत सारे पर हैं, तो उस वज्र लगने से गरुड़ जी ने जानबूझ के एक पर गिरा दिया वज्र का आदर करने के लिए कि मेरा एक पर इस वज्र से, पंख नहीं, छोटे छोटे पर होते रहे पंच, और बोले नमो नारायण, बस इतना हमने आदर कर दिया। अब गरुड़ जी को कौन हराए? जब इंद्र महाराज हारने लगे भगवान से, उन्होंने बोला देवी अब तो मैं हार गया हूं, तो हार के तो अब सरेंडर करना पड़ेगा ना। तो भगवती इंद्राणी ने कहा चलो मुझे वज्र दो और मैं लड़ूंगी। भगवान ने कहा भैया हम भाभी से नहीं लड़ेंगे यार, भैया तो देवरी, इनसे क्यों लड़े? तो फिर सत्यभामा जी ने कहा मुझे चक्र दीजिए मैं लड़ती हूँ। कैसे? अब किसी को सुना होता है ना, कभी कभार किसी के पति के ऊपर कोई दूसरी औरत लड़ने के लिए लड़ाई करने आते, तो अगर आपकी अपनी बीवी लड़ाका है वो बड़ी काम आएगी। लड़ाकू पत्नियों का कभी कभार बहुत अच्छा रोल होता है। अब सीधी सादी देखो, लड़ाकू पत्नी एक दुधारी तलवार है, क्योंकि अगर बाहर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, याद रखना, एक दूसरे जगत पे वो चलती है ना दुधारी तलवार, तो एक इधर भी रहती है, कहीं भीषण चोट लग जाए आपको ही। इसलिए सीधी सादी पत्नियों का कभी कभार नुकसान भी होता है। हमेशा सीधी रहेगी, कल को पति पे कोई बात है तो वो सीधी हमेशा वह खड़ी खड़ी रोती रहेगी। लड़ाकू है तो आगे तो बराबर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी कि वो जैसे भगवती लक्ष्मीबाई में सामर्थ्य था युद्ध करने का, अन्याय से प्रतिकार करने का, बेटियों को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सामर्थ्य तो सिखाना ही चाहिए। शिष्टाचार अलग है, असत्य का प्रतिकार करना, साहस रखना ये खराब चीज नहीं है। लड़ाकू झगड़ालू उसे कहते हैं जो अकारण दूसरों से लड़ता झगड़ता रहे, जिसे शिष्टाचार ना आते हो, जिसे बड़ों का सम्मान ना आता हो, उसे हम कहेंगे झगड़ालू लड़ाकू। साहसी कन्याएं कभी लड़ाकू झगड़ालू नहीं होती, मजाक मजाक की बात अलग होती है। तो कन्याओं को साहसी बनाना पड़ेगा और बनाना ही चाहिए। हमारी हर कन्याएं साहसी होती थी, सनातन धर्म में ऐसा सिखाया नहीं जाता। चलिए अब उन्होंने कहा, और भगवान क्या हुआ, उनके मां अदिति, कश्यप ऋषि सब प्रकट हो गए। उनका भाई लड़ाई मत करो, आप कल्प वृक्ष ले जाइए। तब सत्यभामा जी ने कहा मां अदिति को प्रणाम करके कि देवी आप हमारी मां हैं, 1 वर्ष मुझे कोई अनुष्ठान करना है और मुझे कल्प वृक्ष अपने यहां लेके जाना है द्वारिका। तो 1 वर्ष के लिए कल्प वृक्ष को द्वारिका के सत्यभामा जी के महल में लाया गया। आगे की लीला हम आपको कल सुनाएंगे। लाडली लाल की जय।